दिवाली, सुंदर दिवाली मनाई है। गोवर्धन पूजा का दिन है। पहले गोवर्धन पूजा नहीं होती थी, पहले इंद्र की पूजा होती थी। क्यों? इंद्र वर्षा का देव है, इंद्र वर्षा करता है और वर्षा से हमारी फसल होती है, वर्षा से जल आता है और उस जल को हम पान करते हैं। वर्षा से फसल होती है, हमारी गाय है वो पीती है जल। सब इंद्र की कृपा की बदौलत है, वरना इंद्र कृपा ना करे तो हमारे खेत में तो ऐसा सुंदर भाव। पर कन्हैया गए महाराज, माता जो सुंदर पकवान कौन के ताई बन रहे नेक मोकू चखवा तो सही, बढ़िया बने कि ना बने। भैया ने कही डारी के चुपचाप भग जा, जे पहले बाबा को भोग लगेंगे फिर तो को मिलेंगे। कन्हैया रोने लग जाए। मैया ने कहा कोई बात नहीं, अपने बाबा से पूछ ले, बाबा सब बता देंगे। बाबा ने समझाया है कि इंद्र के लिए बन रहा है। इंद्र के प्रत्येक वर्ष हम पूर्वजों के पूर्वज पूजा करते आए हैं, हमें जल प्रदान करते हैं, हमारा सहारा गुजारा चलता है। बड़ी सुंदर बात याद आ गई महाराज, देवता हमें वस्तु को प्रदान करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि देवताओं को हम भूल जाए। जो हमें ये बिजली प्रदान होती है इसका तो हमें कर देना पड़ता है टैक्स, पर क्या सूर्य ने हमसे कभी कर मांगा? क्या वृक्षों ने हमसे कभी कर मांगा? तो फिर हम उनको भूल क्यों जाते हैं? जो मांगेगा उनको ही हम देंगे। इसलिए कई का नियम होता है सुबह सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाना। जब तक ऐसी हालत ना हो जाए कि निशिद्योष जानत ना ही सजनी, दिवस रात का पता नहीं, जब तक प्रेम लक्षणा भक्ति ना आ जाए तब तक सबकी पूजा करनी चाहिए, सबका उपकार मानना चाहिए, वृक्ष रोपण करना चाहिए, प्रकृति को साफ करना चाहिए। इसलिए इंद्र की पूजा करते हैं। इस प्रकार इंद्र की पूजा, ठाकुर जी ने कही कि इंद्र की पूजा काहे को कर रहे हो बाबा? इंद्र की पूजा तो कहा होएगो? अरे कोई चौकीदार बैठा हो वो आपको अंदर आने दे तो आप चौकीदार की पूजा करोगे? चौकीदार का तो काम ही वही है कि जो भीतर आए उसको सलाम ठोकना, तो आप उसकी तो पूजा नहीं करोगे कि भाई तूने मुझे सलाम ठोका, तेरी वजह से मेरा नाम बढ़ा। इसलिए इंद्र का तो काम ही ये है, भगवान ने इंद्र को ये काम सौंपा है। बाबा ने कहा ना ना ऐसा नहीं बोलते, इंद्र अगर कुपित हो गया, दुखी हो गया तो क्या हो जाए तो हो जाए, तो क्या इंद्र वर्षा नहीं करेगा? ठाकुर जी ने कहा तुम अकेले ना समझने वाले, पहले सबन को इकट्ठा करो। समस्त ब्रजवासियों को इकट्ठा किया। ठाकुर जी ने बताया चलो एक बात सबको सुननी है। ठाकुर जी ने क्या तर्क दिया? तो एक बार बोल दो राधे राधे। बड़ा मीठा तर्क दिया है कि इस जगह वाले लोग, पुरुष लोग महाराज इंद्र की पूजा करेंगे और माता बहनें इंद्र की पूजा नहीं करेंगी। तो देखते हैं कि इंद्र कहाँ पर वर्षा करेगा। क्या इधर वर्षा करेगा तो इधर नहीं होगी, इधर अपने आप हो जाएगी। फिर माताओं को तो बिना पूजा के ही वर्षा मिल गई। क्यों? क्योंकि इंद्र का काम है। अगर दो खेत वाले वर्षा के लिए पूजा करेंगे और बीच वाला नहीं करेगा तो क्या उसके खेत में वर्षा नहीं होगी? होगी, क्योंकि इंद्र का तो काम ही वही है। सबके दिमाग की बत्ती जली है महाराज, आज सबको पता चला। तो क्या किसकी पूजा करे? तो क्या बाबा, मेरे स्वप्न में एक बाबा आयो है गिरिराज, बाकी पूजा करनी चाहिए। बेचारो रो रहे हो कि मेरी कोई पूजा ही ना करे। वृंदावन में इसीलिए तो आए थे कि वहां गिरिराज जी थे। सुंदर झरने बहते हैं, सुंदर संत मुनि होंगे, गाय चरा करेंगी, सुंदर फल फूल होंगे, लता पताएं होंगी, परंतु सब मुंह को भूल गए, मेरी कोई पूजा ही ना करे। तो ठाकुर जी ने कहा बाबा बाकी। तो अब बाबा ने कहा कि अगर इंद्र क्रोधित हो गया तो? कहा जाकी पूजा कर रहे हैं वही हमारी रक्षा करेगो। बाबा ने सबसे पूछा है बताओ, आप भी बताओ किसकी पूजा करनी है, इंद्र की गिरिराज जी की? कोई इंद्र कहता है तो भी पूजा तो गिरिराज जी की होगी। गिरिराज जी तैयार है, बोलो गिरिराज जी महाराज की। ठाकुर जी ने कहा गिरिराज जी की पूजा होनी चाहिए। बाबा ने कहा हमें कछुना मालूम कैसे पूजा होगी? कहा कोई बात नहीं, हमारे गिरिराज जी तो भाव के भूखे हैं, बस जो जो तुमने पकवान इंद्र के लिए बनाए हैं वो पकवान
गिरिराज जी को धारण करवाओ, गिरिराज जी को भोग लगाओ, प्रसन्न होंगे। बाबा से पूछा क्या इंद्र इतने वर्ष हो गए, क्या इंद्र ने कभी अपना मुखारविंद दिखाया? बाबा ने कहा ना दिखायो। तो कहा गिरिराज जी तो तुम्हारे सामने भोजन को पाएगो, गिरिराज जी तुम्हारे सामने भोग को आ रहेगो, या को भोग तो लगा के देखो। पहले गए हैं गिरिराज जी की शरण में महाराज। आज गिरिराज जी को सुंदर स्नान करवाया है यमुना जल से, परंतु यमुना जी इतनी दूर महाराज, स्नान करवाते करवाते शाम हो गई। सभी ने कहा कि कन्हैया या को तो नखते सिख भी गीलो नाय भयो, ऐसे हो तो रहे हो तो हम ही मुक्त है जाएंगे। बोलो राधे राधे। ठाकुर जी ने मन से गंगा जी को वहीं प्रकट किया। बोलो मानसी गंगा की। अब वहीं से लोटा भर भर के चकाचक स्नान करवाओ गिरिराज जी को, और स्नान करवायो है। गिरिराज जी को तिलक धारण करवायो है, और गिरिराज जी को खूब चकाचक अनकोट धारण करवायो है। गिरिराज जी पाते गए हैं, ठाकुर जी गिरिराज जी के रूप में है, ठाकुर जी जानते हैं। एक सखा बोलने लगा कि कन्हैया या को मोड़ो तो तेरी ताई है बिल्कुल। कन्हैया मन में कह रहे कि मैं ही हूँ बिल्कुल, आप ही पूजे लाला, आप ही पूजावे। खुद ही पूज रहे हैं और खुद ही पूजा करवा रहे हैं। भगवान को पता था कि मैं कहूँगा कि मैं भगवान हूँ तो कोई क्या कहेगा, अरे मोड़ो दो वो तो आवे ना है, और खुद को भगवान मानने चलो। या हमारे आज गिरिराज जी बनकर अपनी पूजा करवा रहे हैं। सुंदर अन्नकूट का 56 भोग लगा है, गिरिराज जी पाते जा रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, अन्न और अन्न और अन्न और। इसलिए उधर एक गांव का नाम आन्योर भी पड़ा है गिरिराज जी की शरण में। अन्न और ऐसे गिरिराज जी सुंदर भोजन पा रहे हैं। तो जिन जिन को गिरिराज जी की शरण में जाना है, भोग लगाना है, वो प्रेम से उच्चारण करे। बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा